भाव उज्जवल कीजिए। और इससे पहले मैं जेके गुप्ता अंकल जी के हवाले की जिम्मेदारी कर रहा हूँ। ये अपने हाथों से ये नेक कार्य कर दीजिएगा। जब आप उचित समय देकर ये लीजिए। गूगल लोबान है, बाद में डालें। हाँ देख रख लो अपने को। ठंडी होगी ना कोई बात नहीं। चलो पूजनीय प्रभु हमारे भाव उज्जवल कीजिए। इसमें लिखा हुआ है। हाँ जी है सबके पास। हाँ जी ये पीछे वाली साइड में। चलो बैक साइड है, इसके बैक साइड है। पूजनीय प्रभु हमारे भाव उज्जवल कीजिए। छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए। वेद की बोले ऋचाए सत्य को धारण करे। हर्ष में हो मगन सारे सोत सागर से तरे। असमिधाधिक ऋचाए यज्ञ कर उपकार को। धर्म आधार लाभ दे संसार को। नित्य श्रद्धा भक्ति से आदि हम करते रहे। रोग पीड़ित विश्व के संताप सब हरते रहे। भावना मिट जाए मन से पाप अत्याचार की कामनाएं पूर्ण होवे। यज्ञ से नर नार की लाभकारी हो। हवन हर जीवधारी के लिए वायु जल सर्वत्र हो। शुभ गंध को धारण किए। स्वार्थ भाव मिटे हमारा। प्रेम पथ विस्तार हो। मम का सार प्रत्येक में व्यवहार हो। हाथ जोड़े झुकाए मस्तक वंदना हम कर रहे। नाथ करुणा रूप करुणा आपकी सब पर रहे। पूजनीय प्रभु हमारे भाव उज्जवल कीजिए। छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए। प्रभु आत्मिक बल दीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सबका भला करो भगवान। सब पर दया करो दयावान। सब पर कृपा करो भगवान। सबका सब विधि हो कल्याण। सबको दो वेदों का ज्ञान। सबको दो सुमति का दान। हे ईश्वर सब सुखी हो। कोई ना हो दुखारी। सब हो निरोग भगवन। धन भाग के भंडारी। सब भक्त भाव देखे सद्भान के पास।
अधिक हो, दुखिया न कोई होवे। सृष्टि में प्राणधारी, हे ईश्वर सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन धन धार के भंडारी। मंत्र बोलेंगे, सब लोग ध्यान से सुनिएगा। बच्चों ये एकदम सीधे बैठिएगा, एकदम कड़क। हाँ हाँ, धीरे धीरे भागना नहीं है। हाँ चल। तो आज हमारे प्यारे लच्छू जी, देखिए कैसी भावना, बच्चा खुद कह रहा है कि आज मंत्र नहीं बोल, ये भाव। तो आज हमारे लच्छू जी खुद गायत्री मंत्र और उसका अर्थ तूने हमें उत्पन्न किया भी सुनाएंगे, है ना। चल लीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू, तुझसे ही बातें पलाने हम दुखियों के काट ठहरता है तू। तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान, सृष्टि की वास्तु में हो रहा है तू विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान है, हम मानते तेरी दया ईश्वर, हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला, वेद मार्ग पर चला। ताली ताली ताली। शाबाश लच्छू, शाबाश, क्या बात है। हाँ जी, तो आज हमारे देश के दो संतों का जन्मदिन है। एक है संत रविदास जी और एक है महर्षि दयानंद सरस्वती जी। जो नीचे ना बैठ सकते हो वो चेयर लेकर भी बैठ सकते हैं, आरामदायक स्थिति में बैठिएगा। अगर बैठे बैठे थक गए हो थोड़ी देर खड़े भी हो सकते हैं, कोई जबरदस्ती नहीं कि बैठे ही रहना है। मुझे तो आदत है बैठने की, मेरा चल जाएगा, लेकिन आप लोग आरामदायक स्थिति में बैठे। हाँ बिल्कुल, कुर्सी पे। आपकी उम्र भी कम है। हाँ ये साढ़े शर्मा जी देखो कितनी उम्र है, देख लो। बिल्कुल। आज जन्मदिन है उस महर्षि का जिसने दुनिया की पहली गौशाला स्थापित की गौरक्षा के लिए। आज जन्मदिन है उस महर्षि का जिसने महाभारत काल के बाद लोगों को वेदों का सही अर्थ समझाने का प्रयास किया। जिन वेदों को लोग भूल चुके थे और ब्राह्मण कहते थे कि वेदों को तो शंकासुर उठाकर पाताल लोक ले गया है, पाताल लोक ले गया, तो वेद तो कोई पढ़ेगा नहीं। सीधी सी बात है। मतलब राम जी ने पढ़े वेद, कृष्ण जी ने पढ़े वेद, हमारे हर एक ऋषि महर्षि जो साइंटिस्ट थे उन्होंने पढ़े वेद, और वो वेद अब कहाँ है? पाताल में। तो उनको तो हम पढ़ नहीं सकते, तो जो अब अवेलेबल है बस उसी को पढ़ के अपना स्वर्ग में आप जा सकते हैं। तो जन्मदिन है उस महर्षि का जिसने फिर से उन वेदों को वापस लाने का प्रयास किया, और जन्म है ये उस ऋषि का जिसने उस समय के लगभग सभी पंथों के जो धार्मिक गुरु हैं उनके साथ शास्त्रार्थ किया, डिबेट किया कि आओ मैं तुम्हें चुनौती देता हूं कि तुम्हारे ग्रंथ में, तुम्हारी किताब में यहाँ पर ये कमी है। मैं दयानंद इस बात के लिए तुम्हें चिन्हित करता हूँ, आह्वान देता हूँ तुम्हें कि तुम आओ और मुझसे शास्त्रार्थ करो। बकायदा एडवर्टाइजमेंट दिया जाता था, इतने बजे इस विषय पर इस तारीख को महर्षि दयानंद जी का इस बंदे से शास्त्रार्थ होना है, आप सभी देखने के लिए पहुंचे। और लोग घरों की छतों पर चढ़ के भी उस शास्त्रार्थ को सुना करते थे। और महर्षि दयानंद जी का भाषण सुन लेने के बाद, उनके साथ एक बार डिबेट हो जाने के बाद, जनता ये जरूर कहती थी कि ये कैसा सन्यासी है। बौद्धि, जैनी, पारसी, ईसाई, मुस्लिम का सबके सामने ये एकदम रगड़ देता। चारों वेद, उपवेद, उपांग, वेदांग, दर्शन शास्त्र, उपनिषद, सब कुछ, और चुन चुन के सवाल, चुन चुन के जवाब, ऐसे जवाब, ऐसे तर्क जिसकी कोई काट ही नहीं है, कोई लॉजिक ही नहीं है। और इसीलिए तो क्रांतिकारियों के